सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 15 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है महाभारत। चलिए शुरू करते हैं पाठ 15। संपूर्ण महाभारत पाठ का सार देखिए। इस पाठ में महाभारत की कथा का वर्णन किया गया है। क्या आपने कभी महाभारत के बारे में पढ़ा अथवा सुना है? आइए इस पाठ को पढ़कर उसके बारे में। एक लड़का दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ माँ, मैंने एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा बड़ी बड़ी मूछ वाला आदमी देखा है। और फिर थोड़ा रुककर बोला, ऐसा लगता है कि वह भीम है। क्या तुम सभी जानते हो कि भीम महाभारत के प्रमुख नायकों में से एक है? रामायण और महाभारत कई शताब्दी पुरानी है, कई सौ साल पुरानी है, लेकिन हमारे लिए इनके पात्र आज भी सजीव हैं। महाबलशाली महाबलशाली पर्वत को उखाड़कर ले उड़ने वाले हनुमान भी थे। ये सब भारतीय बच्चों के लिए ही सच है जितने उनके रोज के जीवन में आने वाले लोग उनके पड़ोसी मित्र बंधु बांधव। इस तरह से महाभारत रामायण में जितने भी पात्र रहे हैं ये सच्ची घटनाएं हैं, से भी रहे हैं। आज आज नहीं है, पर इनके जो वजूद है, इनकी जो कहानी आज भी क्या है, ऐसा लगता है बच्चों की सच है। और जितने भी पात्र हैं वो ऐसा लगता है जैसे लोगों के, जैसे हम दिन भर जिन जिन लोगों से मिलते हैं, तो जैसे वैसे ही महाभारत और रामायण के जितने भी पात्र हैं बच्चों के क्या है, ऐसा लगता है वो उनके जीवन में उनके साथ रहे। कि भारतीय बच्चों की विशेषताएं हैं, यहाँ के संस्कार हैं जो इन सबको अपने साथ आज भी लिए हुए हैं। तो उन्हीं की कहानी है महाभारत की कथा। इस प्रकार है, महाभारत की कथा इस प्रकार है। हस्तिनापुर के राजा शांतनु के दो पुत्र थे। हस्तिनापुर के राजा शांतनु के दो पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े भाई धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए सिंहासन पांडु को मिला। किसी शाप के कारण पांडु को अपनी दोनों रानियों कुंती और माद्री के साथ कई वर्षों तक वन में रहना पड़ा। इसी वन में पांडु के 5 पुत्र हुए। वो पुत्र कौन थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। वन में ही इन पांचों की शिक्षा दीक्षा बुद्धिमान ऋषि महर्षियों द्वारा हुई। तो इस प्रकार पांडव को तो सिंहासन मिल गया था, परंतु किसी शाप के कारण अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वहां उन्हें जंगल में रहना पड़ा। वहां पर उनके 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, अर्जुन, दीक्षा बहुत अच्छे बुद्धिमान ऋषियों के व महर्षियों के अधीन हुई। पांडु की मृत्यु के बाद दुर्भाग्य से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, अब धृतराष्ट्र जो उनका पहला पुत्र था, राजा के 2 पुत्र थे, पांडु धृतराष्ट्र के जो थे 100 पुत्र थे। 100 पुत्र कौरव पांचों भाइयों से ईर्ष्या करने लगे। तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव क्या कहलाए? कौरव। जो पांचों भाइयों पांडवों से क्या करने लगे? जलने लगे और ईर्ष्या करने लगे। कई बार उन्होंने पांडवों से छल कपट का व्यवहार किया। किसने? उन 100 भाइयों ने। किंतु बड़े भाई दुर्योधन को हस्तिनापुर से लगा हुआ आधा राज्य मिल गया और पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ से लगा हुआ शेष आधा भाग मिल गया। तो इस तरह से पिता की संपत्ति में आधा आधा भाग हस्तिनापुर से लगा हुआ दुर्योधन को, जो किसका बड़ा भाई था? कौरवों का बड़ा भाई, जो 100 भाइयों का बड़ा भाई दुर्योधन को। और पांडवों का बड़ा भाई कौन था? युधिष्ठिर। इंद्रप्रस्थ से लगा हुआ आधा भाग मिला। कुछ वर्ष तो शांति से बीते, फिर एक दिन कौरवों ने पांडवों को पासे के खेल का निमंत्रण दिया, बुलावा दिया। पांडव हार गए और खेल की शर्तों के अनुसार उन्हें राजपाट छोड़ वन में 13 वर्ष का वनवास व 1 वर्ष का अज्ञातवास करना पड़ा। इस प्रकार कौरवों ने पासे के खेल का बुलावा दिया, किसे? पांडवों को। पांडव हार गए तो उन्होंने शर्त रखी थी कि राजपाट छोड़ना पड़ेगा, 13 वर्ष तक वन में वास करना पड़ेगा, जंगल में रहना पड़ेगा और 1 वर्ष तक अज्ञातवास करना पड़ेगा। मतलब ऐसी जगह तो कोई बहुत अनजान जगह आपको रहना पड़ेगा 1 वर्ष। तो वो शर्त उनकी रखी गई और मानना भी पड़ा, क्योंकि वो खेल हार गए थे। वनवास से लौटने पर दुर्योधन ने पांडवों को उनके हिस्से का राज्य देने से इनकार कर दिया। जब वो ये शर्त पूरी करके वापस आए तो दुर्योधन जो उन कौरवों का बड़ा भाई था, उसने पांडवों को उनके हिस्से का राज्य देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। झगड़े का हल शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया नहीं जा सका तो कुरुक्षेत्र के मैदान में उनके बीच
बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, क्षेत्र जहाँ युद्ध हुआ स्थान है, तो इस कारण राजपाट के ऊपर यह युद्ध शुरू हुआ था। युद्ध की पूर्व संध्या को सगे संबंधियों का खून बहने के विचार से, युद्ध की पूर्व संध्या को मतलब युद्ध से पहले शाम को क्या होता है, सगे संबंधी, क्योंकि दोनों भाई तो थे, चाहे वो तो कौरव कट कौरव और पांडव आपस में क्या थे, भाई थे। ठीक है, तो कौरव पांडव क्या थे, आपस में भाई थे। तो युद्ध की पूर्व संध्या को सगे संबंधियों का खून बहने के विचार से अर्जुन ने युद्ध से मुंह मोड़ना चाहा। तो वो ये सोच रहा था अर्जुन के, हम क्यों इनसे युद्ध करें, ये तो भाई है अपने, मारे जाएंगे, इनका खून बहेगा। तो इस प्रकार वो युद्ध से मुंह मोड़ना उसने चाहा। किससे, अर्जुन ने। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें सत्य के लिए स्वार्थ से ऊपर उठकर युद्ध का उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने समझाया कि सत्य के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े आप करो, अपने बारे में मत सोचो, अपनों के बारे में मत सोचो, अपने स्वार्थ के बारे में मत सोचो, सत्य के रास्ते पर चलो। इस अवसर अर्थात मौके पर श्री कृष्ण द्वारा कहे गए वचन, उनकी बातों व उनके विचार भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो उनके द्वारा कही गई बातें थी वो किससे मशहूर हो गए, अब आकर भगवत गीता, है ना। सैकड़ों वर्षों से गीता लोगों में आत्मविश्वास जगाती आ रही है, उन्हें धर्म का रास्ता बताती आ रही है और उनकी आत्मा को शक्ति प्रदान करती आ रही है। यही वचन गीता के भगवत गीता के रूप में आज भी लोग पढ़कर अपने जीवन को सफल कर रहे हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और अपने जीवन को विकसित कर रहे हैं। जो कि गीता क्या है, लोगों को शक्ति प्रदान करती है। और ये गीता किसके द्वारा थी, बोले गए वचन, जो श्री कृष्ण के बोले गए वचन थे उनके द्वारा निर्मित भगवत गीता है। जब तक युद्ध चलता रहा श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी और पथ प्रदर्शक बने रहे। सारथी यानी उनके रथ चलाने वाले। अर्जुन का रथ चला रहे थे कौन, श्री कृष्ण, और उनको रास्ता दिखा रहे थे। युद्ध में कौरव हार गए। कौन हार गए, अब युद्ध में कौरव हार गए। को राज सिंहासन पर बिठाया गया। 36 वर्ष तक न्याय और विवेक से राज करके पांडवों ने अनुभव किया कि सांसारिक सुख बेकार है। अपने पोते को राज्य सौंपकर वे हिमालय की ओर चले गए। ठीक है, अपने पोते को फिर उनको लगा कि उन्होंने कब तक राज किया, 36 वर्ष तक उन्होंने न्याय और विवेक से बहुत अच्छे से राज किया, न्याय के साथ अच्छे से समझदारी से। फिर उनको लगा कि ये सांसारिक सुख क्या है, बेकार है, हमें इसे त्याग कर क्या मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। तो उन्होंने सारा कुछ अपने पोते परीक्षित को दे दिया, सारा सौंप कर हिमालय की ओर चले गए मोक्ष की प्राप्ति के। महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता है। महाभारत के रचयिता कौन है, महर्षि वेद व्यास। उन्होंने इस महाकाव्य को लिखने का निश्चय किया तो उन्हें किसी ऐसी लिखने वाले की आवश्यकता हुई जो उनके मुंह से निकले श्लोकों को लिखता जाए। उन्होंने गणेश जी से कहा, गणेश जी राजी हो गए। उन्होंने कहा हम इस शर्त पर लिखेंगे कि कभी बोलते जाए, रुके नहीं। जहां उनके मुंह से निकलने वाला शब्दों का प्रवाह रुका, वे आगे लिखने कर देंगे। इस तरह से गणेश जी का शर्त था कि आप लगातार बोलते रहेंगे, हम लिखते रहेंगे, आप बिना रुके बोलेंगे। अगर रुक जाएंगे तो हम लिखना बंद कर देंगे, रुक जाएंगे, लिखना रोक देंगे। वेद व्यास मान गए, लेकिन इस शर्त पर कि गणेश जी जो कुछ लिखे पहले उसे अच्छी तरह समझ लें। इस प्रकार महाभारत लिखा गया। इसमें 18 सर्ग और 90,000 श्लोक है। इस तरह से महाभारत एक सच्ची घटना रही और उसको महाभारत में किस तरह से लिखा, ये इस पाठ में हमने अच्छे से जाना। तो चलिए ये पाठ समाप्त होता है। शब्दार्थ देख लीजिए बच्चों। सजीव जीव, बंधु, भाई, कथा, कहानी, दुर्भाग्य, बुरा भाग्य, ईर्ष्या, जलन, निमंत्रण, न्योता, स्वार्थ, मतलब, वचन, शब्द, सारथी, रथ हाँकने वाला। के अभ्यास कार्य देख लीजिए बच्चों। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क देखिए, शांतनु के पुत्र थे 2। अगला, अर्जुन बेटा था पांडवों का। ठीक, अगला, महाभारत के रचयिता कौन है? कौन है महाभारत के रचयिता? महर्षि वेद व्यास। अगला, कौरवों की संख्या थी, कौरवों की 100 संख्या थी। ठीक है। दूसरा देखिए, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो शब्द दिए गए, खाली स्थान आपको भरने हैं। वन में पांडु के डैश पुत्र थे, 5।
अगला, दुर्योधन को डैश से लगा हुआ आधा राज्य मिला, हस्तिनापुर से। अगला, श्री कृष्ण अर्जुन के डैश बने, क्या बने? सारथी। फिर डैश महाभारत के रचयिता हैं, वेद व्यास। आगे देखिए, तो सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत तथ्य लगाइए। कहा, हस्तिनापुर के राजा शांतनु नहीं थे, गलत। हाँ देखिए, नकुल को राज सिंहासन पर बिठाया गया, गलत। अगला, श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, सही। अगला, युद्ध में पांडवों की हार हुई, गलत। अगला देखिए, महाभारत में 90,000 श्लोक है, सही। चलिए, चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न है, आपको पहले अच्छे से पढ़ने हैं, इनका उत्तर लिखित रूप में पाठ के अनुसार अपने अभ्यास, ताकि सारा कार्य आपको अभ्यास। पाठ समाप्त हुआ, मिलते हैं पाठ पर।